अरे ओ શું કરે છે આતુલ? शो करे मतलब? मेरा मतलब है तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं लॉकर बंद कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। हटो। नहीं हो रहा ना? हो जाएगा। हाँ रिच। क्या हुआ रिच? सब ठीक है ना? अरमान से बात नहीं हो पाई। एक बार कर चुकी हूँ ना रिंस। दी प्लीज, कल रात जो उसने मेरे लिए किया उसके लिए सिर्फ थैंक्स बोलना चाहती हूँ। कल रात के लिए थैंक्स। अरमान को? विवेक याद है? वो बाइक एक्सीडेंट वाला? हाँ। कल रात ब्लू लाउंज से निकली तो अरमान ने उसे अकेले भगा दिया? उस विवेक चिपकू की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें चिपक गया? It's all your fault रिंस। ना तुम पार्टी में आती और ना ये तमाशा होता। सो आगे से अपने काम से काम रखना सीखो। ये कोट अरमान का है। अरमान कहाँ है? सांस लीजिए। रात में फीवर था आपको? नहीं। वेल मिस्टर भाटिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज शाम तक आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। अरमान, वो मैं चाहती थी कि तुमको I mean thank you so much। सिस्टर ये फाइल देंगे तो चेक करो। थैंक्स। उफ। ओह नो सर मैं साफ कर दूंगी सर। सर मैं कर दूंगी सर साफ। डॉक्टर सपना, इट्स ओके। एक सेकंड मैडम, थैंक यू। डॉक्टर प्लीज जल्दी से ड्रिप लगा दीजिए। मैं बस आती हूँ। आप मेरे साथ चले, आपकी ड्रेसिंग करानी है। एक्सक्यूज मी। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे पति को तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं मिस्टर शर्मा, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अब क्यों बोले जा रही हो आप? जब बोला जाता तब कुछ बोला आपने? देखिए आप, उम्र भर उन्होंने शराब पिया, आप पे हाथ उठाया, फिर भी मैं चुप रहा। बताओ क्या फायदा हुआ माँ, क्या फायदा हुआ बताओ। ये घर नहीं आपका, हॉस्पिटल है और यहाँ जैसा हम कहेंगे वैसे आपको करना होगा। Just get back to your bed।
एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर शुभांकर बिजी है। डॉक्टर्स अरमान और रिदिमा कहाँ हैं? राइट सर। राइट, कम इन प्लीज, सिट डाउन। सॉरी सर। बोल दिया सॉरी, थैंक यू। रिलैक्स रिलैक्स, बैठिए, प्लीज सिट डाउन, रिलैक्स। हाँ जी, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। क्या कह रहे थे आप? नथिंग इंटरेस्टिंग सर। नथिंग, आप कुछ तो बात कर रहे थे। सॉरी सर। कैरी ऑन। नो सर। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, कल आप सब मेडिकल कैंप के लिए जा रहे हैं। 2 दिन का कैंप होगा। आप लोगों का काम यह है कि आप गांव वालों का चेकअप करेंगे। अगर आपको लगे कि किसी भी पेशेंट को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसे संजीवनी में ट्रांसफ़र करना। डॉक्टर शुभांकर और डॉक्टर कीर्ति आपसे पहले रवाना हो जाएंगे। आप लोग मेडिकल सप्लाईज़ के साथ संजीवनी के वैन में आएंगे। और खुशी की बात यह है कि मैं भी आप लोगों के साथ जा रहा हूँ। दैट शुड बी फन। सप्लाईज़ की लिस्ट तैयार डॉक्टर कीर्ति? यस सर, रात में आप सब हॉस्पिटल में ही रुकेंगे। सारे मेडिकल सप्लाईज वैन में लोड करने के बाद आप लोग अपने अपने घर जाएंगे और अपना सारा सामान लेकर जल्द से जल्द यहाँ वापस पहुँचेंगे। अलाउ मी डॉक्टर कीर्ति, इतना इम्पोर्टेंट काम तो किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ही करना चाहिए। मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं सारे सप्लाईज वैन में अपने सुपरविजन में लोड करवा दूंगी। प्लीज रिमेंबर, आप लोग पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हैं। ये कैंप आप लोगों की ट्रेनिंग का ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आप लोगों का परफॉर्मेंस इंटर्न ऑफ द मंथ डिसाइड करने में काम आएगा। यस, इंटर्न ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने के लिए अच्छा मौका है। और चूंकि ये आप लोगों का पहला कैंप है, इसलिए आप लोगों को सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। सर, डॉक्टर रिधिमा और डॉक्टर अरमान डॉक्टर शुभांकर को एक सर्जरी में असिस्ट करने वाले हैं। मम्मा हमारी बात सांभड़। मम्मा मैं पिकनिक करने नहीं जा रही हूँ, वो हॉस्पिटल का कैंप है ना, वहाँ जा रही हूँ। वहाँ ऑटो वाला कैसे आ सकता है मम्मा? वहाँ ऑटो वाले को परमिशन नहीं मिल सकती मम्मा। पर शू था? पता है मेरी मम्मा को क्या लगता है कि जहाँ वो स्टूपिड ऑटो वाला नहीं जा सकता, नहीं वहाँ मैं भी नहीं जा सकती। ऐसे कभी होता है क्या? मतलब कि तुम भी मुसीबत में हो, बिल्कुल मारी जेम। मतलब पता नहीं मेरा क्या होगा। मतलब मेरे 2 दिन बाहर जाने पर पता नहीं मेरे पौधों का क्या होगा। मेरे बेचारे पौधे, उनसे बातें कौन करेगा? और मेरी वो मोटी लैंडलेडी, उन्हें तो पौधों से बहुत नफरत है। तुम अपने पौधों से बात करते हो? हाँ, क्यों? पता है, अगर पौधों से बात करते हैं ना तो पौधे बहुत जल्दी लंबे होते हैं। एक सजेशन दो। बोलो। तुम एक काम करो, अपनी आवाज एक टेप रिकॉर्डर में टेप करके अपने पौधों के पास रख दो। वो 24 घंटे बजता रहेगा और देखना तुम्हारे पौधे ये लंबे हो जाएंगे। ठीक है? एक्चुअली यार ओह नो, बहुत लेट हो चुका है। कल सुबह कैंप भी तो जाना है। तुम्हारे पापा को सिरोसिस ऑफ द लिवर है। उनका लिवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। एक्सीडेंट के बाद जो इंजरीज है उनका तो इलाज हो जाएगा, पर ट्रांसप्लांट के सिवा उन्हें बचाने का अब कोई रास्ता नहीं है। जानता हूं मैं, 2 महीने पहले टेस्ट हुए थे। आलोक, तुम समझते हो ना कि उन्हें एक डोनर की जरूरत है। पता है। और डोनर नहीं मिला तो आलोक, तुम्हें पता है ना कि मैचिंग डोनर मिलना कितना मुश्किल है। बस कीजिए आप। मैचिंग डोनर है। व्हाट? है तो अब तक बताया क्यों नहीं? कौन है वो? मैं हूं वो डोनर। और अब तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि अब मैंने अपना फैसला बदल दिया। आलोक, पापा है वो तुम्हारी वजह से उनकी जान बच सकती है। और तुम वैसे भी तुम्हारे लिवर का एक छोटा सा पार्ट ही ट्रांसप्लांट करेंगे। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। पर आलोक। डॉक्टर रिधिमा, एक्सक्यूज मी, कोई भी ऑर्गन डोनेशन डोनर की अपनी मर्जी से होता है। तुम उसे फोर्स नहीं कर सकती हो। और तुम्हें क्या पता कि उसके डैड की वजह से उस पर क्या बीत रही है।
तो क्या तुम्हें पता है? आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम समझते क्यों नहीं हो? दूसरा डोनर ढूंढने में देर भी हो सकती है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम खुद को माफ कर पाओगे? वो तुम्हारे पापा हैं आलोक। पापा? मेरा पूरा फ्यूचर शराब में डुबो दिया उन्होंने। मेरी माँ का क्या हाल है? ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। मैं अपना लीवर किसी अजनबी को दे दूंगा, मगर उसे नहीं दूंगा। तो फिर तुम उन्हें एक अजनबी समझकर ही डोनेट कर सकते हो। एक पल के लिए भूल जाओ कि वो तुम्हारे पापा है। एक पल के लिए बस ये सोच लो कि एक इंसान जिसकी जिंदगी खत्म होने जा रही है, रिश्ते को भूलकर इंसानियत के नाते तो ऐसा कर सकते हो ना तुम। प्लीज, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर, आपके पति और बेटा अब स्टेबल हैं। डोंट वरी। अतुल, हम कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? 2 दिनों के लिए। क्यों? नहीं, वो 3 सूटकेस। ओके, इसमें रिद्धिमा का भी सामान होगा ना? नो, इस सूटकेस में थोड़ा सा सामान रिद्स का है, बाकी सब मेरा है। एनी प्रॉब्लम? हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लाओ, मैं उठा देता हूँ। डॉक्टर कीर्ति, क्या बात है, आप लोग अभी तक निकले नहीं? डॉक्टर शुभांकर वो अपने पोस्टर पेशेंट को एग्जामिन करने गए हैं। देयर वर सम कॉम्प्लिकेशंस। ओह, ऑलराइट, फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं उन्हें रिलीव कर देता हूँ। वैसे भी मैं आप लोगों के साथ नहीं आ रहा हूँ। क्यों? क्या हुआ? जिम्मेदारियाँ। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर वर्क। डॉक्टर अरमान, तुम और रिद्धिमा इस केस पर फॉलो अप करो और उसके बाद ही वैन में आओ। आलोक को फाइनली राजी कर ही लिया तुमने। गुड जॉब। अरमान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लगता है एक पेशेंट को मना लेने से मैं भी मान जाऊंगा, then please try again. अरमान, कब से मैं तुम्हें सॉरी कहना चाह रही हूँ। डिसाइड करो, सॉरी बोलना या थैंक्स। नहीं, मेरा मतलब मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ। और मैं दिल से कह रहा हूँ, you're welcome। बस हैप्पी? अगर यकीन नहीं आता तो पेपर पे लिख के दे दूं? ये पेपर लाओ यार जरा। अरमान प्लीज, मैं सीरियस हूँ। मैं भी। अरमान। रिद्धिमा। अरमान। रिद्धिमा। तुम कभी नहीं सुधर सकते। मैं अपना सॉरी वापस लेती हूँ। थैंक यू भी बोला तो वो भी वापस दे। हाँ, दे दो और भाड़ में जाओ। लेकिन अगर तुम प्रॉमिस करती हो कि वहां मेरे पीछे पीछे नहीं आओगी, प्लीज प्रॉमिस करो। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें और झेल पाऊंगा। प्लीज प्लीज प्रॉमिस। कुछ जब सिस्टर लवली, वैन कहाँ है? वो वैन तो चली गई है जी। मोनू डॉक्टर अरमान के साथ कार में जाना है। डॉक्टर कीर्ति यही कह के गई है। What?